हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग वाईआरएस फॉर लर्निंग। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ये क्लास 8 का 9th चैप्टर है जिसे हम आज करेंगे। तो देखते हैं अपने चैप्टर को। व्हाट आर एक्सप्रेशंस? तो एक्सप्रेशंस के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में अपनी में स्टडी किया है, हमें इनके बारे में नॉलेज है, ये एक्सप्रेशंस बनते कैसे हैं। तो इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन हम देखते हैं, पहले उसको रीड करते हैं, फिर उसके बाद वी विल डिस्कस एक्सप्रेशंस के बारे में और थोड़ा वाइड डिस्कस करेंगे हम। ठीक है जी। तो देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट्स एंड लिटरल्स, जिसको कि हम वेरिएबल्स भी बोल देते हैं, कनेक्टेड बाय वन और मोर ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए, यहाँ पर आप ये हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ हमने 2y माइनस 5। तो ये एक एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से x प्लस 3 ये भी एक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर 3x का स्क्वायर 3x रेज टू द पावर 2। ठीक है, ये भी एक हमारे पास एक्सप्रेशन है। देखो, यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है, वी हैव वेरिएबल, वी हैव कॉन्स्टेंट्स। इस केस में अगर 2y माइनस 5 में देखते हैं तो वी हैव 2 एंड 5, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, और y हमारे पास है वेरिएबल। और जो ये सब्सट्रैक्शन का साइन है, ये हमारे पास ऑपरेशन है, जो दो, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। इनके बारे में हम आगे अपने स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि टर्म क्या होती है। वैसे तो हमें मालूम है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी अपनी नॉलेज को ब्रश अप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये हमारा एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन किस तरह फॉर्म होता है, अभी हमने पढ़ा कि कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, और हमारे पास ऑपरेशन या तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इनका कोई भी हमारे पास ऑपरेशन हमारे पास होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास एक एक्सप्रेशन की फॉर्मेशन। तो यहाँ देखो, हमने एक एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन में होता क्या है, वी हैव कांस्टेंट, वी हैव वेरिएबल। तो यहाँ ये दो हमने एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, तो देखते हैं इनको। देखिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि 2y माइनस 5, ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो इसमें जो हमारे पास कांस्टेंट है, वी हैव कांस्टेंट 2 एंड 5, और वेरिएबल क्या है, y। ठीक है स्टूडेंट। तो अब कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? कांस्टेंट मींस जिसकी वैल्यू हमेशा एक ही रहेगी। ठीक है। वेरिएबल मींस इट हैज वेरियस वैल्यूज। ठीक है। तो y की कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, जो कि हमारी इस एक्सप्रेशन में हम y की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब इसकी जो वैल्यू है इट इज वेरिएबल। ठीक है। तो इस करके इसको बोलते हैं वेरिएबल। अब ये दूसरा एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर देखो आप कि 4xy प्लस 7, ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें अगर हम देखते हैं, हमारे कांस्टेंट क्या है, 4 एंड 7, और वेरिएबल क्या है हमारे पास, x एंड y। तो इस तरीके से हम अपने एक्सप्रेशन को रीड करते हैं कि ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि एक्सप्रेशन कैसे बनता है, कांस्टेंट और वेरिएबल, दो चीजें ये होती हैं, और बीच में हमारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी ऑपरेशंस भी इसमें आके तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, 2y माइनस 5, इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है। अब देखिए, जो वेरिएबल y है, इट कैन हैज एनी वैल्यू, मतलब इनमें से और भी, इससे भी ज्यादा और भी वैल्यू, 2, 5, माइनस 3, 0, 5/2, 7/3, एक्सेट्रा। ठीक है। तो देखो, हम रखते हैं y इज इक्वल टू 2, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हम y की वैल्यू को 2 रखते हैं, तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन में जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है -1। और जब हम इसमें y की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आती है, वैल्यू -5। इस तरीके से हम y की और भी वैल्यूज को पुट कर इस एक्सप्रेशन की हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं। जो भी वैल्यूज की आएगी हम वो डिपेंड करेंगी हमारे वेरिएबल। तो वेरिएबल हम क्या पुट करते हैं, 2, 1, 2, 3, 4, -1, 0, 5/2, 7/3, कुछ भी हम पुट करेंगे तो हमारे पास एक इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब ये हमारे पास एनसीईआरटी में है कि देखो, नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशन ये कैसे आपस में,
हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस 5। अब ये जो x प्लस 5 है इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या x प्लस 5 की पोजीशन ऑन नंबर लाइन क्या होगी। तो स्टूडेंट इस तरीके इस एक्सप्रेशन को जब हमें लोकेट करना है या इसकी पोजीशन को फाइंड करना है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास x की कोई एक वैल्यू हो सकती है, कोई एक पॉइंट तक हम x को मान सकते हैं, बिकॉज x की कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें गिवन नहीं है, वी आर गिवन x। तो x की कुछ भी एक वैल्यू हो सकती है, एक वेरिएबल है। तो हम कहते हैं कि नंबर लाइन पे हमारे पास x की जो वैल्यू है वो कैपिटल X से हमने यहाँ पे डिनोट की है। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है x प्लस 5 मीन्स इस x में अगर हम 5 यूनिट्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास x प्लस 5 की वैल्यू आती है। तो देखिए यहाँ पर O से लेके x तक तो हमारा x बनता है, स्मॉल x हो रहा है, और x प्लस 5 की वैल्यू क्या बनती है यहाँ p तक। O से लेके p तक की जो वैल्यू है ये हमारे पास x प्लस 5 के एक्सप्रेशन को लोकेट करती है। इसी तरीके से अगर हमने x माइनस 4 को लोकेट करना है तो वी नो x की वैल्यू कितनी है OX। अब हमने 4 यूनिट्स इसमें सब्सट्रैक्ट हो गए, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को वापस जाएंगे 4 यूनिट्स, और जिस पॉइंट तक पहुंचेंगे उस पॉइंट पे सपोज करो यहाँ इस पॉइंट तक आगे, तो हमारे पास यहाँ पर हम वो वैल्यू होगी हमारी x माइनस 4 की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ 4x एंड 4x माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, अब हमने 4x को डिनोट करना है अपनी नंबर लाइन के ऊपर। अब हमने ऊपर जो हमने स्पेसिफाई कर चुके हैं हम कि OX डिनोट्स द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक जो लूप है, ये लूप हमारे पास एक x को डिनोट करता है। तो हमारे पास क्या है 4x, तो 4x के लिए हमें 4 लूप्स बनाने पड़ेंगे। तो हमने जब 4 लूप्स बनाए तो यहाँ तक O से लेके C तक, OC डिनोट्स द वैल्यू ऑफ 4x। अब 4x की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब हमें प्लस 5 भी देना है। तो हम क्या करेंगे, C से राइट हैंड साइड को हम, क्योंकि एडिशन का है तो हम राइट हैंड साइड में 5 यूनिट्स आगे मूव करेंगे। तो जब हम आगे मूव करते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5 मीन्स इस नंबर लाइन पे O से लेके D तक, मतलब OD रिप्रेजेंट्स द पोजीशन या लोकेशन ऑफ 4x plus 5. So this is how we represent our expressions on the number line. ठीक है, कैसे उनकी पोजीशन को लोकेट करते हैं, तो ये हमने सीख लिया। अब हम आगे मूव करते हैं कि हमारा एक इक्वेशन कैसे बनता है। देखो, किसी एक्सप्रेशन को इक्वेशन बनने के लिए हमारे पास बीच में जो इंक्लूजन करनी पड़ती है, दो एक्सप्रेशंस के बीच में हमें इक्वल टू का निशान आता है, हमारे पास इक्वल टू का साइन हमारे पास यहाँ आता है। मीन्स इक्वल टू के इस साइड भी एक एक्सप्रेशन है और इक्वल टू के इस साइड भी एक एक्सप्रेशन है। तो दोनों एक्सप्रेशंस को जो सेपरेट आउट करता है वो है इक्वल टू का निशान। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है। ये मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन किया है। हम कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे, हम कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, सब के बारे में हम आगे अपनी आने वाली स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। वैसे तो हमने 7th क्लास में पढ़ा है, लेकिन चलो हम अपनी इस वीडियो में भी इन सारे टर्म्स को कवर अप करेंगे। देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पर 5x प्लस 7 इक्वल टू √2, तो ये हमारी एक इक्वेशन होती है। इसमें ये पूरे का पूरा 5x प्लस 7 जो ग्रीन में आपको विजिबल हो रहा है ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, और इस तरफ √2 ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे इक्वल टू के साइन से सेपरेट आउट हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास इक्वेशन की फॉर्मेशन हो रही है। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी गो थ्रू सम बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। द वेरियस पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्सट्रैक्शन साइन इज कॉल्ड टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए 2y एक हमारी टर्म है। अब 2 into y हम लिख सकते हैं, तो 2 and y बोथ आर फैक्टर्स। तो ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें, तो हम तब देखेंगे कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स भी। तो फिलहाल हम अभी देख रहे हैं टर्म्स के बारे में। तो टर्म देखो, वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्सट्रैक्शन साइन इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास
एक मिनट में हाइलाइटर या लेजर पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो वी हैव एक्सप्रेशन 3x² माइनस 8x³ प्लस 5। तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। तो हम इस एक्सप्रेशन में देखते हैं कि हमारे पास कितनी टर्म्स हैं। वी हैव 3 टर्म्स। तो कौन कौन सी टर्म्स हैं? 3x² माइनस 8x³ एंड 5। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 टर्म्स हैं। तो ये 3 टर्म्स हमने यहाँ पे डिनोट किए हैं। सिमिलरली अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं 3x² प्लस 5, तो यहाँ पर अगर देखते हैं हमारे पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। वी हैव 2 नंबर ऑफ टर्म्स। तो कौन कौन सी है? 3x² एंड 5। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारे पास ये टर्म्स, तो ये स्पेसिफिक 3x² माइनस 8x³ और 5, ये हमारी टर्म्स को डिनोट करते हैं किसी एक्सप्रेशन में। ठीक है, अब आ गया हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस जिसकी वैल्यू एक ही वैल्यू होती है, जिसकी सिंगल एक ही वैल्यू। द टर्म ऑफ एन algebraic expression having no literal or variables is called constant term of an algebraic expression। ये किसी algebraic expression की constant term होती है। आई होप ये तो आपको सब लोगों को मालूम होगा, बिकॉज हमने प्रीवियस क्लासेस में अब तक ये पढ़ते आए हैं। तो बेसिकली इसके बारे में तो आप सबको पता होगा कि कांस्टेंट होता क्या है, किसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आ गया प्रोडक्ट। When two or more constants or literals or variables or both are multiplied, then the result obtained is called product। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो हमारे पास we have 3xy, इस एग्जांपल को गिवन है यहाँ पर हमारे पास। तो 3xy ये किसका प्रोडक्ट है? 3x एंड y, इनका, ये इन तीनों का प्रोडक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ये चीजें हमारे, ये सारी टर्म्स हमें ध्यान में होनी चाहिए, हमारे को इनके बारे में मालूम होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने अपनी स्लाइड्स में इनको इंक्लूड किया है, ताकि हमारी सारी नॉलेज, हमें हर एक चीज की नॉलेज क्लियर रहे। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास फैक्टर्स। ईच ऑफ द क्वांटिटी कांस्टेंट और लिटरल मल्टीप्लाइड टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड फैक्टर। अब देखिए 3x एंड y, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई करके ये एक टर्म की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो 3xy के फैक्टर्स क्या हुए? 3x एंड y। ठीक है स्टूडेंट, और एक xy भी इसका एक फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो होपफुली आपको फैक्टर्स के बारे में मालूम होगा, जो हमने फैक्टराइजेशन में भी पढ़े हैं, तो उस तरीके का ही है। ठीक है, द कांस्टेंट फैक्टर इज नोन एज, जो कांस्टेंट फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर, जो कांस्टेंट। ठीक है जी, एंड द अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स और लिटरल्स और अलजेब्रिक फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 3xy में, हमारे पास 3xy में न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? 3, और लिटरल फैक्टर क्या है हमारा? xy एंड xy। ठीक है, तो बोथ x एंड y मल्टीप्लाइड, जैसे xy कह देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 5x² y है, तो न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है हमारे पास? 5, और लिटरल फैक्टर क्या है हमारे पास? x² y y², xy एंड x² y। तो इन सबको हमारे, ये सारे हमारे लिटरल फैक्टर्स होते हैं। तो होपफुली आपको समझ लग गया होगा कि फैक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ गया हमारा जो इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट्स। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं? एनी फैक्टर of non-constant terms of an algebraic expression is called coefficient of remaining factor of the term। ठीक है, क्या है? any factor of a non-constant term of algebraic expression is called coefficient of remaining factor of the term। ठीक है, अब पर्टिकुलरली जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या कोफिशिएंट, और जो बाकी बचा हुआ है उसको बोलते हैं लिटरल या अलजेब्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे 3xy है, अब इसमें हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 3, और लिटरल कोफिशिएंट या अलजेब्रिक कोफिशिएंट क्या है हमारे? x1। और अगर हमसे कहा जाए कोफिशिएंट ऑफ x इज 3y और कोफिशिएंट ऑफ y इज 3x। ठीक है स्टूडेंट, और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो हमें मालूम पड़ गया, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है? 3। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली ये सारी डेफिनेशंस आपको, आपने अपनी सारी जो रिवाइज कर ली होगी अपनी 7th क्लास में, जो हमने डेफिनेशंस को किया था, तो ये सारी मैंने इस करके इंक्लूड की थी ताकि हमें सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहे। अब देखते हैं हम अपने इस चार्ट को। देखो इस चार्ट में होपफुली हमने सारा कुछ अपना डिस्कस किया हुआ है। तो देखते हैं, देखो ये एक एक्सप्रेशन है 2y माइनस 5, कैसे बना? इस एक्सप्रेशन में वी हैव वेरिएबल, वी हैव कांस्टेंट, वी हैव ऑपरेशन।
देखिए y इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट क्या है 2 एंड 5, ऑपरेशन क्या है नेगेटिव, ठीक है सब्सट्रैक्शन का। तो देखिए इसमें हमारे पास इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, वी हैव टू टर्म्स, ठीक है 2y और एक 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2y है उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं 2 एंड y, और 5 इज ऑल्सो टर्म, 5 एक अलग से एक टर्म है। अब आ गया हमारा, इधर देखें हमने डिस्कस किया है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ इन द टर्म 2y इज 2, और 5 में -5 में हमारा -5 इसका कोएफिशिएंट, ठीक है स्टूडेंट इस टर्म में। तो होपफुली यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर फिर भी किसी को क्वेश्चन या क्वेरी रेज होती है प्लीज फील फ्री टू कमेंट अस। अदरवाइज स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको सर्कुलेट करें ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, हर एक स्टूडेंट इससे अपने हेल्प ले सके जो भी अपने क्वेश्चंस को करने में, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। वी हैव दिस फर्स्ट एग्जांपल 5xyz minus 3zy, और सेकंड है 1 plus x, थर्ड है 4xy minus 4xyz plus z। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स गिवन है। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है, देखिए हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को लेते हैं। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं, इसमें ये दो टर्म्स हैं 5xyz एंड -3zy, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ये फैक्टर्स बनेंगे जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस करते हैं, और कोएफिशिएंट क्या है 5 और -3, इन दोनों टर्म्स में, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से हम इस तरफ जो बाकी बचे अपने दो उनको भी देखते हैं, दोनों एग्जांपल्स को। देखो 1 plus x मींस कौन कौन सी टर्म है 1 एंड x, तो कोएफिशिएंट क्या है 1 एंड 1, ठीक है। और 4xy minus 4xyz plus z, इसमें क्या कितनी टर्म्स है, ये तीन टर्म्स है। और हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट से मतलब हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का होता है। देखिए यहाँ पर 4, यहाँ -4 और यहाँ पर है 1। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब आ गया हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। अब हमने एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ लिया, हमने इक्वेशन को समझ लिया कि इक्वेशन किसे बोलते हैं, एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, टर्म किसे बोलते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, हमने अब हमने सब इंफॉर्मेशन अपने पास गेन कर लिया। तो अब आ गया हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन कैसे, देखो हमारे पास फर्स्ट है मोनोमियल, सेकंड बायनोमियल, थर्ड इज ट्राइनोमियल एंड फोर्थ इज पॉलिनोमियल या मल्टीनोमियल। देखिए मोनोमियल को मोनोमियल क्यों बोलते हैं, मोनोमियल्स वो सभी होते हैं जिन एक्सप्रेशन में वी हैव ओनली वन टर्म, जैसे कि आप इन एग्जांपल्स को देख रहे हैं, वी हैव ओनली वन टर्म, ठीक है जी। अब आ गया बायनोमियल। बायनोमियल मींस बाय मींस टू, तो बायनोमियल का मतलब हुआ जिस एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्जांपल्स हमने डिस्प्ले किए हुए हैं, यहाँ पर ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं हमारे बायनोमियल। अब थर्ड आ गया हमारे पास ट्राइनोमियल। ट्राई मींस थ्री, तो ट्राइनोमियल का मतलब हो गया थ्री टर्म्स। किसी भी एक्सप्रेशन में जिसमें तीन टर्म्स होती हैं तो उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये सभी भी पॉलिनोमियल बोलेंगे और थ्री से मोर, वो वन और मोर देन वन टर्म एक्सप्रेशन आर नोन एज पॉलिनोमियल। जैसे हम इनको स्पेसिफाई करते हैं, वन को मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लेकिन अगर ओवरऑल बोला जाए तो इनको भी हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये सारे हमारे पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये सारे हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन हमने क्लियर कर लिया अपने पास। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब आ गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब हमने टर्म्स के बारे में पढ़ लिया, अब टर्म्स में हमारे पास लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं। देखिए स्टूडेंट, लाइक टर्म्स वो होती है सारी की सारी, हम यहाँ पर हमने एग्जांपल किया है 8x 178x minus 12x। तो ये लाइक टर्म्स कैसे हैं, ऑल दीज हैव द सेम वेरिएबल, सब में एक ही वेरिएबल है, सब में वेरिएबल क्या है, एक ही वेरिएबल है, वी हैव x एज द वेरिएबल। तो इस तरीके से जिनमें सभी टर्म्स में उनका जो है हमारा
वेरिएबल होता है वो सेम रहता है, वो सारी टर्म्स हमारी लाइक टर्म्स होती है। सिमिलरली 6x² एंड -23x का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखें हमारा वेरिएबल क्या है x², तो इस वेरिएबल्स को देखते हैं तो ये दोनों भी हमारी लाइक टर्म्स होती है। थर्ड वी हैव 5xy और 7yx, 5xy और 7yx, xy और yx एक ही बात होगी, दोनों 2 3 6 एंड 3 2 6, ठीक है। तो दोनों चीजें हमारी एक ही सेम होती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो वेरिएबल्स हैं दे आर सेम, सो दीज आर आल्सो लाइक टर्म्स। अब आगे आ गया इस तरफ हमारी, अब अनलाइक टर्म्स क्या होती है। अनलाइक टर्म्स वो सभी टर्म्स होती हैं जिन टर्म्स में हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल होता है, जैसे कि हमने अपने एग्जांपल में स्पेसिफाई किया है दैट 8x 178y -12xy, ठीक है। अब आप इनके वेरिएबल्स को देखते हो तो सभी के वेरिएबल डिफरेंट है, तो दैट्स वाई ये सारी की सारी टर्म्स हमारी अनलाइक टर्म्स हैं। सिमिलरली 6x एंड -23x का स्क्वायर, 5x एंड 7yx, ठीक है, सब की सब हमारी अनलाइक टर्म्स है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे हमने हमेशा याद रखना है इस चीज को, ठीक है स्टूडेंट, ये इसको हमेशा याद रखना है यहाँ पर, दैट लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एज वेल एज सब्सट्रैक्टेड बट दिस इज नॉट पॉसिबल विद दी अनलाइक टर्म्स। मतलब जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट एडिशन और सब्सट्रैक्शन अनलाइक टर्म्स के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम। और जो अनलाइक टर्म्स हैं उनके साथ हमारी एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकती, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होपफुली यहाँ तक आपको हमारा जो भी वीडियो है उसमें सारी आपको समझ लगी होगी, सारी इंफॉर्मेशन। तो होपफुली इससे आप कुछ गेन करेंगे और आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।